everybody, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture, we will study here reconstruction of a partnership firm, and in this lecture, we will move to the retirement and death of a partner, which is chapter 4. ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने चैप्टर 3 और 2 को कवर कर लिया है इस बुक के. ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या फिर वो रिटायर होता है तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं उसके जाते टाइम. हमें उसे प्रॉफिट्स में उसका हिस्सा देना होता है. हमें जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगा बचे हुए पार्टनर्स में उसको देखना होता है. कुछ नई टर्म एंड कंडीशंस लेके आनी है तो वो देखनी होती है. तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं. ओके, तो ऑन रिटायरमेंट और अ डेथ ऑफ अ पार्टनर द एग्जिस्टिंग पार्टनर डीड कम्स टू एंड. जो अभी तक डीड चली आ रही थी वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, ये तो हमें पता ही है. एंड इट प्लेस टू द न्यू पार्टनरशिप डीड. उसकी जगह नई पार्टनरशिप डीड आ जाती है. एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू देयर बिजनेस एंड चेंज टर्म एंड कंडीशन. जो अब बचे हुए पार्टनर्स हैं वो उन नई टर्म एंड कंडीशन और डीड के साथ अपने बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं. यानी कि बिजनेस एंड नहीं होता. एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको डिफरेंस कि पार्टनरशिप डीड के जो रिकंस्ट्रक्शन है और जो एकदम पार्टनरशिप बंद ही हो जाए, यानी कि एक तो फर्म को बंद करना जिसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन, या फिर तो उसमें फ़र्क क्या है. उन दोनों में फ़र्क है. एक तो फर्म का ही बंद हो जाना, अगर फर्म का एंड हो जाता है तो उस वो अलग है. लेकिन यहाँ पर क्या है, डीड का एंड हो रहा है, राइट. तो ये रिकंस्ट्रक्शन है, फर्म रिकंस्ट्रक्ट हो रही है. तो दोनों में डिफरेंस ये. और एक है रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन इसी के अंदर होता है. ये क्या है, प्रेजेंट जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको दोबारा से वैल्यूएट किया जाता है कि कुछ कम हो रही होती हैं, कुछ ज़्यादा हो रही होती है, ये चीज़ें. ओके, तो डिफरेंस समझ में आया तीनों वर्ड्स का. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब क्या है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट करनी है. जो भी पार्टनर की डेथ हो गई है या फिर वो रिटायर हो गया है तो उसे हम देंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. उसका कोई कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है तो वो देंगे. करंट अकाउंट का अगर बैलेंस है वो मिलेगा. शेयर ऑफ गुडविल एंड इन शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिजर्व थे या फिर कोई प्रॉफिट बचा हुआ था, क्योंकि वो उसने भी तो कमाया है. अगर जो पुराने पार्टनर्स हैं उनने मिलकर ही वो रिजर्व तैयार किए थे, तो ये अगर जा रहा है तो उसको मिलेगा ना. या फिर अगर डेथ हुई है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो हियर. एंड इन शेयर ऑफ गेन और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट. अगर एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है और वहाँ से कोई प्रॉफिट या लॉस भी रेज हो रहा है तो वो उसमें उसका शेयर होगा. तो यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव को यानी कि गेन को लिख लेते हैं. इन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट. अगर वो जिस डेट पे वो रिटायर हो रहा है वहाँ पे जितने भी प्रॉफिट्स हैं तो उसमें इसको राइट है कि वो अपना पार्टिसिपेशन या फिर अपना रेशो शेयर लेगा. ठीक है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर उसका कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी है तो वो भी मिलेगा. सैलरी और कमीशन है तो वो भी मिलेगा. यानी कि सारी जो पॉजिटिव चीज़ें एक पार्टनर को मिल रही होती हैं वो सारी उसको मिलेंगी उस डेट तक जिस डेट पे वो रिटायर या उसकी डेथ हुई है, राइट. सो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. डिडक्शंस. अब पॉजिटिव चीज़ें तो हमने देख ली. अब नेगेटिव में क्या होगा, डेबिट बैलेंस. अगर उसका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल का, वो करंट अकाउंट का, तो वो हो जाएगा. क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो क्या है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, वो कभी भी नेगेटिव बैलेंस को शो नहीं करती है इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड. ठीक है. तो फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस को शो नहीं करता. सो राइट. नेक्स्ट, इन शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल का अगर कोई शेयर है रिटर्न ऑफ का तो वो होगा. इन शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज. इन शेयर ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट. इन शेयर ऑफ लॉसेज यानी कि जितने भी लॉसेज या एक्सपेंसेस हैं वो उसकी डेथ के टाइम तक उसे ड्राइंग पर अगर कोई इंटरेस्ट है और ड्राइंग उसने की हुई है तो वो सारी चीज़ें उसे पे करनी होंगी, उसके अकाउंट में से डिडक्ट की जाएंगी, राइट. सो अकाउंटिंग एस्पेक्ट क्या है. अकाउंटिंग एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर. यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बनानी होती हैं जो इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे. वो क्या है, एसर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर.
यानी कि जो अब नए जो पुराने पार्टनर्स थे उनमें से एक अगर चला गया तो अब बीच में जो अब बाकी जो बचे उनके बीच में किस तरह का रेशो होगा वो पढ़ेंगे हम। वो कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर गेनिंग रेशो को ओके वेयर इज द स्लाइड, यस। सो ये चीज़ है कि यहाँ पर हम गेनिंग रेशो को देखते हैं कि गेनिंग रेशो क्या है, ठीक है। क्यों और लास्ट में जो कोई पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप के अंदर, एडमिशन के टाइम पे हम सेक्रीफाइस रेशो निकालते थे। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे क्योंकि वो तो दोनों में की जाती है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी करेंगे बिल्कुल पिछले चैप्टर की तरह। एडवांसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी ये तो उनको भी देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट करेंगे, जो उसका प्रॉफिट बन रहा था रिजर्व में प्रॉफिट्स में जो पिछले साल के थे उसको बांटेंगे असेट में। असर्टेनमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, अगर उसकी रिटायरमेंट और डेथ के टाइम तक भी जो प्रॉफिट या लॉस थे वो उसे देंगे। एडजस्टमेंट करेंगे हम कैपिटल की, वो तो उसकी कैपिटल की क्या चीज़ें हैं जो हमें एडजस्ट करनी है, अगर लास्ट टाइम हमने कोई चीज़ छोड़ दी थी पिछले साल तो वो सारी एडजस्टमेंट होंगी यहाँ। और फिर साथ में सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर, फिर उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा सारी चीज़ों से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद। ओके सो यानी कि एक लम्प सम अमाउंट या तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर उसे कैश में दे दिया जाएगा उसे या उसके नॉमिनी को, राइट। सो अब क्या है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले करते थे, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर प्लस होगा, यानी कि ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड, क्योंकि क्या था कि लास्ट में ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस था ना, वो कुछ छोड़ रहे थे। अब यहाँ पर उन्हें कुछ मिल रहा है क्योंकि एक इंसान जा रहा है उसकी वजह से उन्हें शेयर में प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा अब। सो ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम आउटगोइंग पार्टनर, जिसे हम गेनिंग रेशो भी बोलते हैं, यानी कि ठीक है। सो ये क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल देने की इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे समझ में आ जाएगा। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर किसी पार्टनर के जाने की वजह से किसी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, मान लो कि पहले था उनका रेशो 5, 3 एंड 2 और अब उनका रेशो हो गया है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका रेशो हो चुका है 7:3। तो हमें देखना होगा ए, ये बी है, ये सी है, ये ए और ये बी और सी चला गया, तो जो 2/10, ये जो अब 2/10 में किसको प्रॉफिट होगा, 2/10 को ये दोनों बांट लेंगे। हम मान लेते हैं कि ये अपने पुराने रेशो में ही बांटेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ अलग रेशो में बांट रहे हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस करके, राइट। यानी कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो अब एक चीज़ है कि आप मुझे बताओ कि डिफरेंस क्या है गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो में, पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं मीनिंग को देखूँ तो गेनिंग रेशो क्या होता है, गेनिंग रेशो है जो नए पार्टनर्स को एक सॉरी जो कि पुराने पार्टनर्स को एक पुराने ही पार्टनर की डेथ या फिर रिटायरमेंट की वजह से उसका शेयर मिला है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके जाने की वजह से अपने शेयर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिली है। यानी कि पहले अगर उनका शेयर 2:3:2 था और ये चला गया तो ये अब ये दोनों लेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशो। और सेक्रीफाइस रेशो, अगर वो पहले कुछ ज़्यादा शेयर ले रहे थे यानी कि 3:2 ले रहे थे, अब उन्हें कम मिल रहा है तो उसको वो किस वजह से हुआ, क्योंकि एक नए पार्टनर ने आके इनसे इनका शेयर में कुछ हिस्सा ले लिया है ना, तो उसे कहेंगे सेक्रीफाइस रेशो। यानी कि सेक्रीफाइस रेशो का हो गया। अब इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब जो उनके प्रॉफिट पे क्या फ़र्क होगा, यहाँ उनका प्रॉफिट अब क्या है, इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि उन्हें शेयर ज़्यादा मिल रहा है प्रॉफिट में। अगर फर्म उतना ही प्रॉफिट अर्न करती है तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है क्योंकि बांटने वाला आ गया। मोड ऑफ कैलकुलेशन, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं,
वही जो फॉर्मूलाज बताए थे दोनों के वो यहाँ आ जाएंगे। व्हेन टू कैलकुलेट, ये गेनिंग रेशो कब कैलकुलेट करते हैं हम, रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम, एंड सेक्रीफाइस रेशो हम कब कैलकुलेट करते हैं, एडमिशन के टाइम। सो इट्स क्लियर नाउ। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड्स क्या क्या हैं, वो मैंने आपको कौन सा लेक्चर में करवाए थे, लेक्चर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया है तो ज़रूर देखना। फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग and give it a big fat thumbs up and don't forget to subscribe our channel. Thank you.